वेलकम टू माई चैनल रहमान्स किचन। जी मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे रोज़े बहुत अच्छे से जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी भी रमज़ान अच्छे से गुजर रहा होगा। हो गई थी 16वीं सहरी, मैं उठी, तहज्जुद की नमाज़ अदा की और मैं आ गई सहरी बनाने के लिए। मेरा सहरी बनाकर हो गया था। दूसरी तरफ मैंने चाय भी चढ़ा दी थी और मैं बैठ गई सहरी करने के लिए। ये रही हमारी सहरी, चाय भी बिल्कुल बनकर तैयार थी। हमने चाय पी, फजर की नमाज़ अदा की, कुरान शरीफ की तिलावत की और मैं थोड़ी देर सो गई। सोकर उठने के बाद बच्चों को नहलाया, नाश्ता कराया, घर के काम करते करते दोपहर हो गई तो मुझे जाना था मेरे खाला के घर। यहाँ पर दोनों बच्चे बिल्कुल रेडी हैं जाने के लिए और ये रही मैं जाने के लिए तैयार थी। तो मैं खाला के घर गई और खाला के घर से वापस भी आ गई। तो अयान को खाने थे ट्विस्टर्स, तो मैं घर आकर आलू को बारीक बारीक काट लिया था, छोटे छोटे पतले पतले स्लाइसेस में काट दिया था और नमक के पानी में भिगो कर रख दिया था। फिर मैंने वुडन स्क्वेयर्स लिए थे और इसमें मैं इसको अच्छे से ऐसा फोल्ड कर करके वुडन स्क्वेयर्स में पुरो लूँगी। और इसके बाद दूसरी तरफ मैंने इसका आलू का जो मिक्सचर बनाना था वो बना लिया था। एक बाउल में ले लिया था मैदा, 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1 चम्मच चिकन मसाला, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च डालकर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इसमें ढेर सारा पानी डालकर इसको अच्छा पतला सा बैटर बना दूंगी। बिना लम्स वाला बैटर बना लूँगी और थोड़ा पतला ही रहना चाहिए। यह हमारा बैटर बिल्कुल बनकर तैयार था। तो अब इसमें मैं आलू की स्टिक रख दूँगी और ऊपर से सारा मिक्सचर इसके ऊपर कोट कर दूँगी। इसके सारा मिक्सचर कोट कर दिया था। हमारे सारे स्टिक्स बनकर तैयार थे। दूसरी तरफ मैंने ऑयल भी गर्म करके रख लिया था। अब इन ऑयल में मैं इन स्टिक्स को डालकर अच्छे से फ्राई कर लूँगी। स्टिक्स थोड़े बड़े हो गए थे तो मैंने हाथों की हेल्प से जो बड़ा वाला हिस्सा था तो मैंने उन लकड़ियों को काट दिया था। स्टिक्स अच्छे से हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये सारे 6 स्टिक्स गोल्डन ब्राउन होने के बाद मैंने इनको प्लेट पे निकाल दिया था। ये बहुत ज़्यादा बच्चों को पसंद आए थे। फिर हो गई थी इफ्तारी का टाइम। मैंने सारी फ्रूट्स कट करके दस्तरखान बिछा दिया था। वो सारे इफ्तारी का अरेंजमेंट कर दिया था। शौहर जी भी आ गए थे, वज़ू बनाने के लिए चले गए थे। वो रहा अयान, दोनों का नाम अयान है, वो मेरे कज़िन भाई का लड़का है, वो भी घर साथ में आया था घर और इफ्तारी के लिए हम बैठ गए थे। वो रहे अयान, वो रहे हमारा शौहर जी। इसके बाद हमने तरावी पढ़ी और तरावी के बाद हम निकल गए बाहर। थोड़ी बहुत हमने की शॉपिंग, बहुत दिन हो गए थे बाहर निकले हुए तो हमने की थोड़ी बहुत सी शॉपिंग और शॉपिंग करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। तो रात के 2 बज गए थे तो हम आ गए सहरी करने के लिए। हम आ गए सहरी करने के लिए। वो रहे शौहर जी, अयान और अमायरा। हमने ऑर्डर किया था मटन हलीम और इसी के साथ हमने ऑर्डर किया था मटन मंदी। हमने अपनी सहरी की, घर आए, फजर की नमाज़ अदा की और थोड़ी देर सो गए। सोकर उठने के बाद वही करके सारे काम किए। अयान को बहुत दिनों से पिज़्ज़ा खाना था तो मैंने सोचा क्यों ना आज पिज़्ज़ा बनाया जाए। यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा की तैयारी कर दी थी और ये मैं इंस्टेंट वाला सॉस बना रही थी। केचप लिया था, लहसुन लिया था, पिज़्ज़ा सीजनिंग डाला था, लाल मिर्च, नमक और शुगर डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। ये इंस्टेंट वाला सॉस हमारा बिल्कुल बनकर तैयार था। दूसरी तरफ मैंने बेस ले लिया था। अब उन सॉस को मैं इस पेस्ट पर अच्छे से अप्लाई कर दूंगी जब तक कि सारा सॉस उसमें अप्लाई नहीं हो जाएगा। फिर आती है इसमें बारी वेजीज़ ऐड करने की। आप अपने हिसाब से, आपके चॉइस के हिसाब से आप अपने वेजीज़ ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने प्याज, कैप्सिकम और स्वीट कॉर्न लिया था, इस पर मैंने ऐड कर दिया है। अब इसके ऊपर मैंने स्वीट कॉर्न ऐड कर दिया था। इसके बाद मैंने इसके ऊपर भर भर के चीज़ ऐड कर दिया था। आप देख सकते हैं कि कितना कलरफुल लग रहा है हमारा पिज़्ज़ा। दूसरी तरफ पैन भी गरम कर दिया था और इसके ऊपर पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल दिया था और इसके पैन में रख दिया था ढक्कन बंद करके 5 से 7 मिनट। आप देख सकते हैं कि हमारा चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गया और हमारा पिज़्ज़ा भी बनकर बिल्कुल तैयार था। तो ये रहा हमारा पिज़्ज़ा बनकर तैयार था और ये दूसरा वाला भी मैंने बना कर रख लिया था, वो तैयार था जाने के लिए पैन में। इसी के बाद इफ्तारी का भी टाइम हो गया तो मैंने फ्रूट्स कट करना स्टार्ट कर दिए थे और दस्तरखान भी लगा दिया था। शौहर जी भी आ गए थे घर के लिए। शौहर जी वज़ू बनाने के लिए चले गए थे। हमारा भी सोकर उठ गए थे। मैंने दस्तरखान लगा दी, बच्चों को बोल दिया था बैठने के लिए। अयान और अमायरा दुआ मांगने के लिए बैठ गए थे। आप लोगों को हमारा ये 2 दिन का व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।